नमस्कार नमस्कार करेंगे सर। आप तक एक बटन दोनों दोनों है सर, वापस रखो स्टार्ट सर। बताइए कैसा लग रहा है आपको नॉमिनेशन करने में? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं आया ही था नॉमिनेशन भरने के लिए। देखो मेन इशू है अंडमान निकोबार में ना, इशू आदमी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इतना दिन पॉलिटिक्स में जो हो रहा था अंडमान निकोबार में, लोगों को इशू ही नहीं पता कि क्यों हम लोग को वोट करना है। देखो वोट परसेंटेज बहुत कम था अंडमान निकोबार, 60-65% था। तो मैंने ये देखा कि जब तक हम लोग को इशू पता नहीं है तब तक क्या होगा, आदमी वोट करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता है। अभी क्या हो गया कि आप देखो पूरा अंडमान निकोबार में जो ऐसा सिचुएशन बना के रखा है कि बाहर से लोग आ रहा है, ठीक है, बाहर से गवर्नमेंट जॉब ले रहा है, ठीक है, सब बात कर रहे हैं 100% रिजर्वेशन का, ये का वो का। जैसे इलेक्शन आता है बात करता है, इलेक्शन खत्म हो जाता है भाग के चला जाता है। ठीक है, अब मैं कल नींबू पानी पीने गया तो एक नींबू पानी भी हमें 30-40 रुपये का मिलता है, ठीक है, मिनिमम। और मैंने पूछा तो बोला कि सर एक नींबू भी 10 से 15 रुपये में आता है। आप बोलो जो कंटेनर का जो हालत करके रखा, जो पोर्टल मेनलैंड सेक्टर में कंटेनर का चार्ज जो अभी ले रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कार्गो को बंद करके वो लोग प्राइवेट कार्गो चला रहा है, मोनोपोली जो मोहम्मद जावेद मोहम्मद परवेज जो लगा के रखा है, ठीक है, इसको अगर बंद नहीं करेंगे तो क्या है कि देखिए सब परेशान है। इवन द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ये लोग भी क्या है कि अपना सैलरी अगर 50,000 मिलता है तो 25,000 इसी सिर्फ चावल और दाल में खर्चा कर रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है ये मैंने कैलकुलेशन किया, अमेरिका से ज़्यादा इन्फ्लेशन पोर्टल में है। आपको समझ में, इसका चक्कर में क्या हो गया, जो टूरिस्ट है, टूरिज्म सेक्टर खत्म हो गया, क्योंकि टूरिस्ट क्या है कि उसको खर्चा मालदीव और सिंगापुर में कम पड़ता है अंडमान की तुलना में। तो ये जो सिचुएशन है इसको अगर ठीक नहीं किया गया तो क्या होगा, अंडमान खत्म हो जाएगा। तो बाहर से जो आके आदमी सेटल हो रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, और भी अगर हम लोग आगे जाके आने दिया तो क्या हो जाएगा कि यहाँ में पानी का जो धनीखरी डैम तो एक ही है, पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व कभी होगा नहीं। ठीक है, और क्या है कि आज आदमी 7 दिन बाद नहा रहा है तो आदमी 15 दिन बाद नहाएगा, अभी आदमी जाएगा क्या बताइए। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखो दिल्ली में सेटल हूँ, मैं दूसरी जगह घर खरीद के वही मैं रह सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या सोचा, अगर देखो कोई भी आदमी, हम अगर यहाँ में पैदा हुआ है, ठीक है, तो मेरे को जब 60 साल हो जाएगा तो उसके बाद आके मेरे को यहीं में सेटल होना है। ठीक है, जब मुझे सेटल यहीं में होना है तो आप एक बात बताइए, तो मेरे को ऐसा करना है कि जब मैं रिटायरमेंट हो जाए, मैं यहाँ आऊँ तो कम से कम ऐसा बनाना है कि यहाँ में रहने लायक बनाना है। ठीक है, जो रहने लायक हमें सिचुएशन है नहीं। देखो सारे आप जितना भी देखो अंडमान में क्या पैसा आता है, कोई भी आदमी घुमा के लेके चला है। नेशनल हाईवे का नाम से इतना गड्ढा है, मैं जाके कलम तला था, जाके मेरा बैक पेन हो गया। आप सोचिए एजेड आदमी है, अगर किसी का उम्र कम से कम 55-60 उम्र है वो तो कभी जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब रोकना चाहिए, कट ऑफ डेट होना चाहिए। आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2004 या 2010 एक कट ऑफ डेट रख के जितना भी पब्लिक बाहर से आ रहा है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं, ये सारे कम्युनिटी, सारे रिलीजन सबके लिए सेम है। ठीक है, देखो और अंडमान में इशू क्या बना रखा है, पाकिस्तान इशू है, चाइना इशू है, लेकिन अंडमान का लोकल कोई इशू को लेकर इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा है। अभी बताइए, अगर हम लोग भी ऐसे ही पढ़ लिख के अगर हम लोग भी चुपचाप बैठ जाएंगे तो अंडमान का प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा। ठीक है, सबको तो देखो इलेक्शन आया है, अभी पिछला बार आपने देखा विष्णुपद के साथ कितना आदमी आया, ठीक है, पैसा दे रहा है, 1000-1000 रुपये करके बिरयानी दे रहा है। देखो हमने तो किसी को नहीं बुलाया, लेकिन अभी भी कितना देर से आकर लोग देखो पीछे वेट कर रहा है। तो ये होना चाहिए, एक आदमी आपको फॉलो करना चाहिए, आपको पसंद करना चाहिए बिकॉज ऑफ योर वर्क, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैसा देकर आदमी बुला के आप वोट खरीदने का। तो ये सिस्टम को चेंज करने के लिए नया आदमी, नया फेस, यंग आदमी आना जरूरी था, तो इसीलिए मैं आया हूँ। ठीक है सर, अभी आगे सामने दो बड़ा पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ। तो आपका कैंपेन किस तरह स्ट्रैटेजी आप यूज़? देखिए बीजेपी का क्या है कि बीजेपी भी 2 गुट में बढ़ चुका है। ठीक है, विशाल जॉली तो विष्णुपद रॉय को पसंद नहीं करता। ठीक है, विष्णुपद रॉय विशाल जॉली को पसंद नहीं करता। कुछ दिन पहले 1-2 जन को चोर चोर बोलता है। ठीक है, तो सपोर्टर्स अलग हो गया। इसका मतलब बीजेपी का भी 2-3 पार्ट हो गया। ऊपर से जो बीजेपी जोड़ के जो कांग्रेस है, कांग्रेस की विशाल जॉली भी बोल रहा है कि मैं नॉमिनेशन भरूंगा, उसको टिकट नहीं मिला। इसका भी 2 ग्रुप हो गया। अभी जब सॉरी भास्कर का, TSG भास्कर का भी 2 ग्रुप, बीजेपी का 2, कांग्रेस का भी 2 ग्रुप हो गया। अभी जब इतना सारा ग्रुप में इलेक्शन लड़ेगा और कैंडिडेट भी बहुत है, तब क्या होता है कि देखो जो कैंडिडेट सबसे अच्छा काम करेगा उसका जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक्चुअली इसको इलेक्शन को बोलते हैं फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वही इलेक्शन जीतेगा। ठीक है, तो अभी और मैं क्या हूँ, देखो मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ, नॉर्थ से मिडिल अंडमान से। ठीक है, जिसका डेवलपमेंट पिछले 10 साल से रुका पड़ा है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी था और यहाँ में तो 2014 से 2019 तक बीजेपी था। ठीक है, तब भी रुका पड़ा है। तो हमें पता नहीं चलता है कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि विष्णुपद रॉय अभी जागा है क्योंकि उसको टिकट मिला है। वो पिछला बार भी कुछ नहीं करा। देखो NH4 का अगर आप अच्छा से देखोगे 2014 से 2019 तक भी काम नहीं हुआ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी था, यहाँ में भी बीजेपी था। वो फिर से बोल रहा है कि मेरे को जिताओ फिर मैं काम करूँगा।
है ना। ये तो ऐसा हो जाता है कि आदमी को बोल रहा है कि भाई तू मेरे को पैसा दे, हम तेरे लिए कुछ करेंगे, ऐसा सोच के। देखो वो कुछ करने वाला नहीं है। ऊपर से एनिम्स के MBBS कैंपेन के बारे में आप लोग अभी तक कहाँ करे? कैंपेनिंग का तो मैं ऑलमोस्ट अंडमान निकोबार छोड़ के ग्रेट निकोबार भी गया हूँ, कैम्बेल वे का। मेरे को सिर्फ कार निकोबार बचा हुआ है, तो कार निकोबार भी हम लोग जाएंगे अभी, ठीक है। और मैं नॉर्थ मिडिल सारे जगह में जाऊँगा। एक दिन में 5 मीटिंग, कल भी मैंने 5 मीटिंग करके आया एक दिन में। एक दिन में पॉसिबल है 4-5 मीटिंग कर सके। मैं भी हूँ और सर भी है, बहुत एजेड है। और बहुत सर क्या है कि दिल से हम लोग अंडमान के लिए काम कर रहे हैं। सब पता है जो पी के हवलदार सर है अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। हम लोग का सिंबल भी नारियल पेड़ रखा था, नारियल फार्म, कोकोनट फार्म। क्योंकि ये जो लोटस का जो फूल है ना, बीजेपी का जो सिंबल है, वो फूल यहाँ में उग ही नहीं सकता है ना। ये मिट्टी बना हुआ है हम लोग को कोकोनट के लिए। तो हम लोग क्या कि कोकोनट ट्री हम लोग का सिंबल है, और पब्लिक भी कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ा हुआ है। और मोस्टली देखो हमारा वोटर बेस क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक मिनिमम एजुकेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हर एक रिलीजियन कम्युनिटी का या कोई भी कम्युनिटी का हो, सब हमें सपोर्ट करता है। बिकॉज दे नोज दैट अगर हमें सपोर्ट नहीं करेगा और बाहर से जो आदमी लोग आ रहे हैं उसको अगर रोका नहीं गया, तो अंडमान में वो लोग भी जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। क्योंकि जब ये जो बाहर से आए, अगर ये लोग का पोटेंशियल 50% हो गया, तो सोचो हम लोग का क्या हालत होगा। क्योंकि देर मुस्लिम जो आया, अभी देखो जितना फल का दुकान लेके, जब मुझे बिहारी मुस्लिम्स है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई बाहर से कोई काउंसिलर है, एक क्या अजीजुर रहमान करे मुस्लिम वाला लड़का, उसने क्या करा, वो वोट बैंक बना के रखा है ताकि वो कभी PBMC का इलेक्शन ना जीते। ये कहीं में दुकान लगा के रखा है। और ये लोग क्या कर रहा है, दुकान लगा के